अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। आज फिर हम हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो, नई लेक्चर, नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन और चैप्टर नंबर 8 है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। इंट्रोडक्शन करेंगे हम। इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छा जी, इंडक्शन के लफ्ज से जाहिर है, ये जो लफ्ज इंडक्शन है, इंडक्शन से साफ जाहिर है किसी चीज का पैदा होना। जैसे आप लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पढ़ी है फिजिक्स के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो मैट्रिक में, और मैट्रिक में ही नहीं एफएससी के अंदर भी मैथमेटिकल इंडक्शन से, सॉरी, अपना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन से एक टर्म हम पढ़ते हैं। तो वहां भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ मैथमेटिकल इंडक्शन से मुराद ये है कि मैथमेटिकल एक टेक्निक है, एक तरीका है जिसके जरिए हम पहले से माने शुदा, जिनको हमने माना हुआ है, उन फार्मूलों को, उन स्टेटमेंट्स को ट्रू करना है। ठीक है, एक मफरूजे को, एक चीज को हमने पहले ही कह दिया है कि ये ट्रू है। जैसे 1 + 3 + 5 + 2n-1 n का स्क्वायर, ये एक स्टेटमेंट है। इससे मुराद ये है कि अगर हम जो है चंद टर्म्स या अपनी गिनी हुई टर्म्स के मुताबिक किसी और नंबर्स का सम लें तो वो उस अदद का, उतनी टर्म्स का क्या होगा, स्क्वायर होगा। जैसे कि हम यहाँ पर n को अगर 1 रखें, मतलब पहली टर्म है, तो पहली टर्म में आप देखें इधर 1 है, इधर रख ले 1, 2n-1 n का स्क्वायर है। इधर 1 रखेंगे आप और इधर भी 1 रखेंगे, तो ये दोनों 1 बराबर 1। तो ये पहली टर्म के लिए। अगर हम यहाँ पर 3 टर्म्स रख लेते हैं, n = 3 कर लेते हैं, तो 1 + 3 + 5 = 3 का स्क्वायर, ये भी जो है वो 9 बनेगा और ये भी 9 बनेगा। तो ये एक स्टेटमेंट है जो हमने पहले ही मान ली थी ट्रू है। तो इंडक्शन के जरिए पहले से मानी हुई चीज को हमने जो है वो प्रूव कर दिया है, तो चंद स्टेटमेंट्स लगाकर, चंद केसेस के जरिए कि ये चीज जो है वो फार्मूले वैलिडिटी है या वैलिड नहीं है। मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूव करने के लिए या मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक असूल है। तो हम जो है उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये हमारे पास 2 रूल हैं और इनको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये हमारे पास 3 रूल बन जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इफ अ स्टेटमेंट, जो हमने शुरू में बात की थी इसकी डेफिनेशन के मतलब, कि अगर एक स्टेटमेंट की वैलिडिटी को ट्रू प्रूव करने के लिए हम जो है मैथमेटिकल इंडक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट वो है जिसको हमने पहले ही सोच लिया है कि ये ट्रू है और उसको हमने कह दिया s ऑफ n। ठीक है, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, इसको आप z+ भी लिखकर शॉर्ट कर सकते हैं मजीद, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू, ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, इज सच दैट। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर n इज सच दैट, पहला है इसका प्रिंसिपल कि s ऑफ n इज ट्रू फॉर n = 1। इसका मतलब है कि s ऑफ 1 जो है वो ट्रू होगी, और ये ट्रू होती है, जैसे कि अभी हमने लास्ट एग्जांपल में किया था। इसका सेकंड है, सेकंड प्रिंसिपल जो है वो हम ये मान लेते हैं कि s ऑफ k, अज्यूम कर लेते हैं s ऑफ k इज ट्रू। फर्दर क्या करते हैं कि s ऑफ k1 को ट्रू प्रूव करते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि s ऑफ k इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k, then s of n is true for all positive integers k + 1।
मतलब कि हमने उससे हायर लेवल पर चलते जाना है वन बाय स्टेप। तो हम यहाँ पर अब पहले एक रखे, फिर दो, फिर तीन, ऐसे तो नहीं ना कर सकते। तो पहली जो सबसे पहला प्रिंसिपल है क्या है, n1 के लिए इसको ट्रू करेंगे। सेकंड जो है वो हम s ऑफ के लिए इसको अज्यूम कर लेंगे कि ट्रू है, और प्रूव करेंगे कि s ऑफ k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के जो हमारे पास दो रूल हैं वो ये लिखे हुए हैं कि इफ आप प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट एक ही चीज होती है। कोई भी मफरूजा जो हमने उसको ट्रू समझ लिया है, एस एन उसको कह दिया है फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन इज सच दैट नंबर 1 एस ऑफ 1 इज ट्रू। इसका मतलब ये है कि एस ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। और सेकंड जो हमारे पास है एस ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर। अब जो बात मैंने बाद में बताई थी वो उन्होंने पहले ही कर ली है। उन्होंने कहा कि एस ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू होगा वेन एवर, जब एस ऑफ के इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के, देन एस ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। तमाम पॉजिटिव जो इंटीजर हैं उनके लिए जो है पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक लिखा है ये अज्यूम में आ जाएगा हमारे। इसको हम अज्यूम करेंगे और उसके बाद हम इस चीज को ट्रू प्रूव करेंगे एस ऑफ के को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। और इसके हम प्रोसीजर जो है वो करते हैं एक एग्जांपल के जरिए, और इसकी पर हम नेक्स्ट वीडियो में पहली एक्सरसाइज करेंगे। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, यूजिंग बाय मैथमेटिकल इंडक्शन या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने ये स्टेटमेंट ट्रू करनी है, और इसमें n जो है बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक है, ऑल पॉजिटिव n इंटीजर्स के लिए। तो ये चीज जो है हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे, और इसमें हम प्रोसीजर जो है वो भी सीख लेंगे। स्टेप बाय स्टेप केस 1 करेंगे हम इसके अंदर। केस 1 क्या है कि पहले तो इसको हम कर लेते हैं एस ऑफ एन। ठीक है, एस ऑफ एन 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 3n। ठीक है, इज इक्वल टू 3n इंटू एन प्लस 1/2। अच्छा जी, अगर आपने अब यहाँ पर हम लिखते हैं केस 1 केस में क्या है, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो s ऑफ 1 देखें ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर आपने 1 पुट करना है, 3 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1/2। तो ये 3 इंटू 2/2 ये कट गया। तो आप देखें कि पहली जो है टर्म भी 3 है और वहां भी 3 आया है, तो केस 1 के लिए ये ट्रू। सो s ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है, पहला प्रिंसिपल जो है वो ट्रू हो गया। अब सेकंड प्रिंसिपल हम इसका प्रूव करते हैं। सेकंड क्या होगा, फॉर नहीं अज्यूम कर लेंगे हम इसको। ठीक है, अज्यूम बाय अज्यूमिंग, अज्यूम कर लिया हमने। ये स्टेटमेंट एस ऑफ एन जो है आप यहाँ पर लिखें एस ऑफ के इज ट्रू फॉर आल पॉजिटिव इंटीजर्स के। ठीक है, जो लफ्जों में लिखना था वो मैंने शॉर्ट टर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो हम इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं के की टर्म में। एस ऑफ के 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3k इज इक्वल टू 3k इंटू के प्लस 1/2। ये ट्रू है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब इसी को फर्दर हमने के प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है। तो ये केस 2 है। जो हम केस 3 बनाएंगे उसमें हम इसको ट्रू प्रूव करेंगे फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। सो एस ऑफ के प्लस 1
3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 3 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू ये वाली चीज 3 इंटू के प्लस 1, यहाँ के प्लस 1 लिखेंगे तो के प्लस 2 हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा जी, इस स्टेटमेंट को हमने यूं का यूं ही रहने देना है, इसको हमने कुछ भी नहीं कहना। हम पकड़ेंगे के वाली स्टेटमेंट को, इसका नाम रख लिया है हमने ए और इसका नाम रख लिया है हमने बी। ये जो ए स्टेटमेंट है या ए इक्वेशन है, इसके दोनों साइडों पर हम के प्लस 1 जो है वो ऐड कर देंगे मजीद। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ एक टर्म हम पीछे लिखेंगे इसके 3k प्लस 3k प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ ए के अंदर ऐड करेंगे k प्लस 1 बाय एडिंग k प्लस 1 इन बोथ साइड्स ऑफ ए के दोनों साइडों पर इसको हम ऐड करेंगे। 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस अप टू सोन प्लस 3k प्लस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर आ जाएं 3k इंटू के प्लस 1 ओवर 2 प्लस k प्लस 1। एलसीएम ले लें आप इस साइड का। ठीक है, 3k इंटू के प्लस 1 प्लस 2k प्लस 2 ओवर 2 आ जाएगा। इसके लिए हमें अब इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको खोल लेते हैं। 3k का स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 तो ओवर 2 इक्वल टू लिखेंगे। तो यहाँ पर ये और ये जो है हमारे पास 5 बन जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अगर हम इसकी पेयरिंग कर लें तो भी हमारे पास वही चीज आ जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से करें, यहाँ से 3 कॉमन ले लें, 3k कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ से 2 पाई ले लेंगे तो वही चीज आ जाएगी हमारे पास। तो ठीक है, ठीक है, मतलब कि अगर हम इसको ज़रूर ना दें तो इसका बड़ा शॉर्ट सा हमारे पास मेथड आ जाता है 3k इंटू के प्लस 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर 2। तो के प्लस 1 के प्लस 1 के प्लस 1 और 3k प्लस 2 आ जाएगा मेरे पास ओवर 2। ठीक है, और दोनों साइडों पर हम 3 इंटू के प्लस 1 ऐड करेंगे इसके। ठीक है, 3 इंटू के प्लस 1 हमने ऐड कर दिया दोनों तरफ। फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया, 3 2 6 आ गया ओवर 2 है हमारे पास। अब यहाँ पर जो है के प्लस 1 दोनों टर्म्स के अंदर है, तो हम यहाँ से के प्लस 1 जो है वो कॉमन ले लिया है और हमारे पास बच गया है 3k प्लस 6। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली, इसको हमने मिलाना है इस वाली स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो आप जरा थोड़ा सा गौर करें तो 3 बाहर है, तो यहाँ से हम 3 बाहर ले लेंगे तो ये मेरे पास जो है वो बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट बन जाएगी। तो यहाँ से हम 3 बाहर ले लेते हैं। 3 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर 2। तो ये वाली जो है जो हमने अभी प्रूव की है, इस चीज ने जो है सो एस ओ के प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 केस किए हैं और तीनों केसों में सबसे पहले हमने एस ऑफ 1 प्रूव किया, ट्रू कर लिया। दूसरे नंबर पे एस ऑफ के हमने अज्यूम कर लिया कि ट्रू है, और तीसरे नंबर पे हमने एस ऑफ के से फर्दर प्रोसीजर करते हुए एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए जो है वो ट्रू किया स्टेटमेंट को, और ये हमारे पास एक मुकम्मल मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए इसको हमने ट्रू प्रूव कर दिया है। ठीक है, चलें, ये एग्जांपल हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर जो हैगा वो हमारा एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हुए
मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को हम ट्रू करेंगे और जो है हम अपने ये हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन था इसका, हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन का। इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा जो है वो बाइनॉमियल थ्योरम है। इसके अंदर हम पहले इसकी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करके इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट जो है वो हम बेसिक चीज़ों को क्लियर करने के लिए ये था। नेक्स्ट जो है वो हम 8.1 एक्सरसाइज करेंगे। मजीद हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर 8.1 एक्सरसाइज होगा इंशाल्लाह। मजीद वीडियो के लिए हमारे लेक्चर को साथ कंसर्न रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।